कक्षा 4 पाठ 1 भाषा और व्याकरण। परिभाषा। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार बोलकर या लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचार समझ पाते हैं। ध्वनियाँ। हम सभी हिंदी में अपने विचार प्रकट करते हैं। हम सभी हिंदी बोलते व समझते हैं। समझिए, भाषा का संबंध ध्वनियों से है। भाषा की ध्वनियों और उनसे बने शब्दों को उस भाषा को जानने वाले लोग समझते हैं। शब्दों से ही वाक्य रचना कर अर्थपूर्ण विचार व्यक्त किए जाते हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। यदि भाषा न होती तो हम गूंगों बहरों की तरह व्यवहार करते। भाषा के भेद। भाषा दो रूपों में पाई जाती है। नंबर 1 मौखिक, नंबर 2 लिखित। मौखिक भाषा जब हम अपने भाव या विचार मुख से बोलकर प्रकट करते हैं तो भाषा का यह रूप मौखिक होता है। इसे ही मौखिक भाषा कहते हैं। बातचीत, वाद विवाद, भाषण आदि घटना या कहानी सुनाने में भाषा के इसी रूप का प्रयोग किया जाता है। लिखित भाषा। जो कुछ लिखा और पढ़ा जाता है वह भाषा का लिखित रूप होता है। मातृभाषा। बालक अपने परिवार अथवा माता से जो भाषा सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। किसी हिंदी भाषी परिवार से जन्म लेने वाला बालक प्रारंभ से ही हिंदी भाषा के परिवेश में रहकर हिंदी भाषा ही सीख सकता है। यही उसकी मातृभाषा है। लिखित भाषा का महत्व। विश्व का अधिकांश महत्वपूर्ण कार्य लिखित भाषा में ही होता है। भाषा का लिखित रूप सदियों तक बना रहता है। हमारा प्राचीन साहित्य भाषा के लिखित रूप में के द्वारा ही सुरक्षित रह सकता है। राष्ट्रभाषा। कोई भाषा विकसित होते होते जब किसी इस स्थिति में पहुंच जाती है कि संपूर्ण राष्ट्र के अधिकांश लोग दैनिक जीवन में उसका व्यवहार करने लगते हैं तो वह भाषा राष्ट्रभाषा का स्थान ले लेती है। हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। बोली। सामान्य भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। किसी स्थान में स्थान भेद से बोलचाल से कई रूप होते हैं। किसी क्षेत्र विशेष के लोग भाषा के किसी विशेष रूप को बोलने लगते हैं। क्षेत्रीय रूप में पाई जाने वाली बोली भाषा बोली कहलाती है। जैसे हरियाणवी, पंजाबी, अवधी, ब्रजभाषी लिपि। प्रत्येक भाषा में अपनी ध्वनियाँ होती हैं। उन ध्वनियों को लिखित रूप देने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित कर लिए जाते हैं। उन ध्वनि चिन्हों को जिस रूप में लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि, गुरमुखी लिपि, अरबी लिपि, फारसी लिपि, रोमन लिपि। व्याकरण। संसार की प्रत्येक वस्तु में परिवर्तन की क्रिया पाई जाती है। भाषा में भी परिवर्तन होता रहता है। अधिक परिवर्तन होने पर भाषा को समझना कठिन हो जाता है। भाषा को स्थिर रूप प्रदान करने के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता होती है जिससे भाषा के शुद्ध रूप को प्राप्त किया जा सकता है। व्याकरण को भाषा की नियमावली भी कहा जाता है। शुद्ध रूप और अशुद्ध रूप। स्वयं पढ़िए। भाषा के अंग। व्याकरण के अंग। व्याकरण का संबंध भाषा से है। किसी भाषा को सीखने के लिए उसकी विभिन्न इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। भाषा की मूल इकाई वर्ण है। वर्णों से शब्द तथा शब्दों से वाक्य की रचना की जाती है। इस प्रकार व्याकरण के 3 अंग माने जाते हैं। नंबर 1 वर्ण विचार। इसके अंतर्गत वर्ण, उनके उच्चारण व लिखने की विधि तथा प्रयोग आदि पर विचार किया जाता है।
नंबर 2 शब्द विचार, इसमें शब्दों की रचना, उनके भेद तथा प्रयोग आदि पर विचार किया जाता है। नंबर 3 वाक्य विचार, इसके अंतर्गत वाक्य के अंग तथा उसके भेद आदि पर विचार किया जाता है।